भरत और निषाद राज संवाद। निषाद अधिपति गुह के वचन सुन महाप्राज्ञ भरत ने अपना अभिप्राय जानने के लिए युक्ति युक्त वचन कहे। हे ज्येष्ठ भ्राता के मित्र, तुम जो अकेले ही मेरी इतनी बड़ी सेना की आप भगत करना चाहते हो, सो यह तो निश्चय ही तुम्हारा बड़ा भारी मनोरथ है। अर्थात तुम्हारे इस आदर से ही हम अपने को सत्कारित मानते हैं। परम तेजस्वी श्रीमान भरत जी गुहा से इस प्रकार श्रेष्ठ वचनों द्वारा बातचीत कर फिर बोले, हे निषाद राज, भला यह तो बतलाओ कि हम किस मार्ग से भरद्वाज के आश्रम को जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि यह गंगा का जल प्राय देश अत्यंत दुष्प्रवेश अथवा दुर्गम है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह प्रश्न सुन सब दुर्गम स्थानों का रास्ता जानने वाला गुह हाथ जोड़कर भरत जी से बोला, हे महायशस्वी राजकुमार, आप इसके लिए कुछ भी चिंता ना करें। जो इस प्रांत का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं, वे आपकी रखवाली के लिए धनुष बाण ले बड़ी सावधानता पूर्वक आपके साथ जाएंगे और मैं स्वयं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा। किंतु आपकी इस विशाल सेना को देख मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि कहीं आप अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के पास किसी दुष्ट अभिप्राय से तो नहीं जा रहे। गुहा के ऐसे कहने पर आकाश की तरह निर्मल स्वभाव के भरत जी निषाद से ऐसा संदेह करने के लिए नाराज होकर कड़े वचन नहीं बोले, प्रत्युत मधुर वचन बोले, हे निषाद राज, वह बुरा समय ना आए जब मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि हो जाए। तुमको भी मेरे संबंध में ऐसा अनुचित संदेह करना उचित नहीं, क्योंकि मैं तो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को अपने पिता के तुल्य मानता हूं। हे गुह, मैं तो वनवासी श्री रामचंद्र को लौटाने के लिए जा रहा हूं। इस संबंध में तुमको अन्यथा ना समझना चाहिए। मैं यह बात तुमसे सत्य ही सत्य कहता हूं। भरत जी के यह वचन सुन गुह प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हो पुनः भरत जी से कहने लगा, हे भरत, आप धन्य हैं। आपके समान इस धराधाम पर मुझे दूसरा कोई नहीं दिख पड़ता, क्योंकि आप बिना प्रयत्न किए हाथ लगे हुए राज्य का त्याग करना चाहते हैं। निश्चय ही आपकी यह कीर्ति सदा इस लोक में बनी रहेगी, क्योंकि आप कष्ट पाते हुए श्री राम को लौटा लाना चाहते हैं। इस प्रकार निषाद राज की भरत से बातचीत हो रही थी कि इतने में सूर्य का प्रकाश नष्ट हो गया, अर्थात सूर्य अस्त हो गए और रात हो गई। निषाद राज की बातचीत और खातिरदारी से संतुष्ट हो भरत जी अपनी सेना को टिकाकर शत्रुघ्न सहित पुनः लेटने को चले गए। परंतु दुखी न होने के योग्य उन भरत जी को भी, जो बड़े धैर्यवान थे तथा शोक मूलक पाप से शून्य थे, श्री रामचंद्र जी के चिंता रूपी अति दुस्सह शोक ने घेर लिया और वे शोक रूपी आग भरत जी को भीतर ही भीतर उसी प्रकार दग्ध करने लगी, जिस प्रकार वनाग्नि से सूखे हुए पेड़ को उसके खोहड़ की आग दग्ध करती है। शोकाग्नि से उत्पन्न पसीना भरत जी के सारे शरीर से उसी प्रकार निकलने लगा, जिस प्रकार सूर्य की गर्मी से पिघलकर हिमालय से बर्फ गिरता है। भरत के शोक रूपी पर्वत की श्री रामचंद्र जी का उत्सुकता पूर्वक ध्यान ही मानो छिद्र रहित शिलाएं हैं। बार बार लिए हुए दीर्घ श्वास मानो गेरुआ आदि की धाराएं हैं। दीनता मानो पेड़ों का समूह है और शोक से उत्पन्न हुई मन की थकावट मानो उस पर्वत की चोटियां हैं और अत्यंत मोह ही मानो अनेक बनेले
जीव जंतु हैं तथा संताप उस पर्वत की औषधियां तथा बांस हैं। ऐसी दुख रूपी पर्वत के नीचे कैकेयी नंदन भरत दब गए। इस प्रकार भरत जी के ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आई। वे ऊंची सांसें लेने लगे और बहुत उदास हो गए। उनको अपने शरीर की सुध न रही। वे मानसिक शोक ज्वर से अत्यंत पीड़ित थे। वे अपनी हेड़ से बिछड़े हुए बैल की तरह किसी प्रकार भी शांति ना पा सके। निषाद राज से आलिंगन किए हुए भरत को, जो श्री रामचंद्र जी के वन गमन के कारण बहुत उदास थे, गुहे ने अपने भाई बंधुओं सहित एकाग्र चित्त हो पुनः धीरे धीरे समझाया।